नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम महाकाव्य को पढ़ेंगे। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो कि सभी संस्कृत एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है वह महाकाव्य की श्रेणी में सबसे पहले आता है। यानी कि 6 ऐसे महाकाव्य हैं जो कि महाकाव्य की श्रेणी में सबसे प्रथम आते हैं, तो उसमें एक किरातार्जुनीयम महाकाव्य भी है। तो इसके रचयिता महाकवि भारवी हैं। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, महाकवि भारवी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाकवि भारवी के बारे में पूरा वृत्तांत पढ़ेंगे। महाकवि भारवी जो कि हमारे परवर्ती कवि हैं और परवर्ती कवियों में इनका सबसे पहले नाम आता है। इन्होंने अपने काव्यों का जो रचना की है वह कुछ इस तरह से इन्होंने किया है कि इनका जो काव्य है वो हम सभी को प्रेरित करता है। साथ ही ये भारवे अर्थ गौरवम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो मुहावरे और लोकोक्ति जैसे अपने पदों का प्रयोग किया है वह सभी मानव को प्रेरित करता है। तो इसी कारण हम इन्हें भारवे अर्थ गौरवम के नाम से जानते हैं। और इनका जो काव्य है उसमें इन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है, यानी कि इनका जो काव्य है किरातार्जुनीयम वह वीर रस युक्त है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो प्रथम सर्ग है उसको पढ़ेंगे और इसमें जो है 18 सर्ग है, जिसमें आज हम लोग प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे और इसके अंदर जो कहानी है उसको जानेंगे। और कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके श्लोक को पढ़ेंगे। आखिर इसमें कौन कौन से श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं, उन श्लोकों में क्या बातें कही गई है उसको हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग इसका वृत्तांत कथा जो है उसको जानते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग का सारांश। तो महाकवि भारवी जो है वो एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम है इनका, जिसमें 18 सर्ग है। अब इसकी गणना संस्कृत के बृहत्त्रयी महाकाव्य में की जाती है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। ये जो है पॉइंट नोट करने वाला है कि इसकी कथा वस्तु जो है महाभारत के वन पर्व पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस महाकाव्य के नायक जो हैं वो अर्जुन हैं और साथ ही इसके प्रतिनायक जो हैं वो शिव हैं। अब इसका कथा कुछ इस प्रकार है कि धर्मराज इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर अपने चारों भाई समेत और अपनी पत्नी के साथ जब वो वचनबद्धता के साथ जब वो वन में निवास करते हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने महाभारत अगर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जब उनको वचनबद्धता के अनुसार, यानी जब वो द्रुतक्रीड़ा में जब वो हार जाते हैं दुर्योधन से, तब उन्हें वन में निवास करना पड़ता है अपने सभी भाई और साथ में अपनी पत्नी समेत। तो उसी के क्रम में जब वो एक वनेचर को भेजते हैं, ठीक है, कि दुर्योधन किस प्रकार से अपनी शासन प्रणाली को संभाल रहा है, तो वो वनेचर जो है वो सब कुछ समझ करके, सब कुछ गुप्त रूप से सब कुछ समझ करके युधिष्ठिर के पास आता है और बैठकर अपना कथा सुनाता है जो भी वहाँ का है। तो चलिए वो कथा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि हे महाराज युधिष्ठिर, इस समय आप सभी वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी आपसे अपने पराजय की आशंका पर विजय श्री की कामना से अपने निर्मल गुणों द्वारा उज्ज्वल कृति का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। वो वनेचर जो है वो इनको बता रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि प्रथम सर्ग में वनेचर द्वारा उक्ति कही गई है युधिष्ठिर को, ठीक है। अगर कोई पूछे कि प्रथम सर्ग में किसने क्या कहा है, क्योंकि द्वितीय सर्ग जो है उसमें द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा है। जब वनेचर चला जाता है यहाँ से तब युधिष्ठिर को समझाती है द्रौपदी, ठीक है। और प्रथम सर्ग में वनेचर बोलता है, वहाँ का जो भी वृत्तांत है वह सुनाता है युधिष्ठिर को। तो आपने देख लिया। और अपने न्यायोचित व्यवहार द्वारा प्रजा वर्ग एवं अपने नृत्यों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, ऐसा वो पहले बोल देता है। हमेशा ही शंकालुचित यह अपने चारों ओर विश्वस्त रक्षकों को नियुक्त कर
कार्यों का विभाजन करके न्यायोचित हेम के लक्ष्मी का समवर्धन करता रहता है। दुर्योधन के महल चबूतरे, उनके आंगन हमेशा अनेक राजाओं के आने जाने एवं उपहार आदि देते रहने के कारण उनके प्यादे, हाथी, घोड़ों, रथ आदि से हमेशा गिला ही बना रहा है। दुर्योधन कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करता, उसे अपने आयुध उठाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। अपने लघु भ्राता दुशासन पर राज्य का भार समर्पित कर युवराज के पद पर आसीन कर राज्य बोझ से निश्चिंत हो चुका है। वह इस समय आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों की संभावना करके प्रसन्नचित होकर सुंदर याज्ञिक क्रियाएं कर रहा है। तो आपने देखा कि युधिष्ठिर की जो दुशासन की जो कार्य प्रणाली है, दुर्योधन की जो कार्य प्रणाली है, वह किस प्रकार से है जब युधिष्ठिर वन में रहते हैं। तो यही आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि प्रथम सर्ग में आखिर किसके बारे में बताया गया है। तो प्रथम सर्ग में वनेचर द्वारा युधिष्ठिर को वहाँ का जो शासन प्रणाली है उसके बारे में बातें कही गई है। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि इस समय आपके लिए कपट नीति ही श्रेष्ठकर होगी। ये कौन कह रहा है? वो जो वनेचर है वो बोल रहा है युधिष्ठिर को। अतः हे नृप, आपको कष्ट मार्ग का ही अवलंबन लेकर दुर्योधन के प्रति यथोचित प्रतिकार शीघ्र ही कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में उसे जीत लेना आपके बस की बात नहीं रह जाएगी। दुर्योधन के इस प्रकार समुचित व्यवहार से प्रसन्न होकर प्रजा वर्ग और उसके भृत्य उसे प्रेम से सुयोधन के नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करने लगा है, क्योंकि वो युधिष्ठिर से डरा हुआ है, इसीलिए जब वो अच्छा काम करता है तो उसको लोग सुयोधन के नाम से पुकारने लगते हैं। वनेचर इस प्रकार सारी जानकारी हो जाने के बाद सम्मानित होकर प्रस्थान कर जाता है। ठीक है, और जब वह प्रस्थान करता है तब सभी भाइयों के समेत युधिष्ठिर चले आए, ठीक है, द्रौपदी के भवन में। अब शत्रुओं की बढ़ती हुई समृद्धि को सुनकर द्रौपदी सभी भाइयों के क्रोधानल को भड़काने वाले व्यंग्यपूर्ण वचन को बोलती है। ठीक है, जब वनेचर चला जाता है वृत्तांत सुनाकर, फिर द्रौपदी बताती है पांचों पांडव को, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस सब के बारे में वो बताती है। सर्वप्रथम वह महाराज युधिष्ठिर के पूर्व सुखों को स्मरण कराती हुई इन शब्दों में बोली, हे महाराज, आपने अपने हाथों पूर्वजों द्वारा दी हुई राजलक्ष्मी को मत वाले हाथी के समान अपने सिर से राज मुकुट को उतारकर शत्रु को समर्पित कर दिया। जैसे गज स्नानोपरांत अपने मस्तक पर धूल डाल देता है। इसके बाद भीम की अवस्था का वर्णन करते हुए बोली कि जो महापराक्रमी गदाधारी भीम लाल चंदन लगाए हुए बड़े रथ पर घूमता था, वह अनेक पराक्रमी राजाओं को जीतकर सबको हीरे जवाहरात प्रदान करता था। वह भीम वन में पैदल चलकर आज आपके चरणों में कंदमूल प्रदान करता है। अभी द्रौपदी जो है वो पांचों भाइयों का जो पहले की स्थिति और अब की स्थिति क्या है उसमें अंतर बताकर वो युधिष्ठिर को समझाती है ताकि वो युद्ध के लिए मान जाए। अब बताती है अर्जुन के बारे में। यहाँ पे अर्जुन के बारे में बता रही है कि इंद्र सदृश पराक्रमी वीर अर्जुन जो पहले उत्तरी राजाओं को जीतकर अनेक बहुमूल्य पदार्थ को लाकर आपके चरणों में समर्पित किया था, वही आज वल्कल वस्त्रों को ढो रहा है। क्या उसे इस प्रकार देखकर आपको कष्ट नहीं हो रहा? पुनः महाराशि नकुल और सहदेव की अवस्था का वर्णन करते हुए बोलती है, जो जुड़वे भाई सुंदर सिंहासनों पर हमेशा शयन करते थे, वे आज पृथ्वी पर लेटे हैं। उसे देखकर क्या आपको दुख नहीं होता? मैं आपकी इस प्रकार की विचित्र बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। अतः हे महाराज, आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि या तो आप इस प्रकार की शांति को छोड़कर शत्रुओं का नाश करने का उपाय शीघ्र कीजिए, अथवा पराक्रमहीन होकर अपने आयुध और राजाओं के इस प्रकार के आभूषणों का परित्याग कर शांति को ही सुख का साधन मान लीजिए।
ये द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को कहा जाने वाला वचन है, जो कि आपके किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वर्णित है। अब आप शांति की खोज में वन में जाकर तपस्वियों के समान अग्नि में समाधि आदि द्रव्य प्रदान करते हुए हवन कीजिए। वो बता रही है कि या तो आप युद्ध कीजिए या फिर आप अग्नि में समाधि आदि द्रव्य प्रदान करते हुए हवन कीजिए। अब ज़्यादा समय की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। विजय का इच्छुक राजा अपने शत्रुओं के साथ की हुई संधियों को भी तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देता है। अंत में सर्गांत में ये जो द्रौपदी है, यह पांडवों के सुंदर भविष्य की कामना करती हुई जिस प्रकार यात्री के गहन अंधकार को मिटाकर सूर्य प्रभात वेला में पुनः अपने वैभव के साथ संपूर्ण शक्ति से उदित होता है, उसी प्रकार भाग्य तथा समय के योग से विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए आप पुनः पूर्वजों द्वारा प्रदत्त राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगे। तो यही जो है युधिष्ठिर और द्रौपदी में संवाद होता है, और साथ ही सबसे पहले वनेचर जो है वो युधिष्ठिर को बताता है। तो प्रथम सर्ग में इसी के बारे में बताया गया था कि सबसे पहले वनेचर आता है और वहाँ की शासन व्यवस्था को बताता है, और फिर जब इन बातों को सुनती है द्रौपदी, तो द्रौपदी अपने सभी पांडवों को अपने जो व्यंग्यपूर्ण वचन है उसको वो कहती है। ठीक है, तो यही आपका यह क्वेश्चन था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किरातार्जुनीयम के लिए। प्रथम सर्ग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में प्रथम सर्ग या फिर द्वितीय सर्ग से प्रश्न बनते हैं, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं प्रथम सर्ग के बारे में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इसके अंतर्गत जो भी श्लोक हैं, जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही फिर हम लोग द्वितीय सर्ग को पढ़ेंगे, भारवे अर्थ गौरवम के बारे में पढ़ेंगे, भारवी के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।